Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today is the last video for similarity and today's topic is similarity for area of triangle. कि अगर हमारे पास दो triangle similar है, that means उनका जो एंगल है corresponding एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर सिमिलर है, साइज कैन बी डिफर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोज एरिया. तो एरिया अगर सपोज हमारे पास पहले सपोज गिवन क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. सो इसकी एक थ्योरम भी है जिसमें आप दो ट्राइंगल फॉर्म करोगे, उन्हें सिमिलर कंसीडर करना है, ठीक है, और वहाँ से आप इनके जो एरिया है उसका रेशो निकाल सकते हो कि वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आएगा. बट जैसे मैंने आपको बीपीटी प्रूफ कराई है, क्योंकि उसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो उसका प्रूफ नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड इसके स्टेटमेंट पर, तो इसीलिए मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया. अगर आपको प्रूफ करवाना होगा, आपको चाहिए, देन राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे अपलोड कर दूंगी. सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोज एरिया. क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. जो एरिया होगा ना इनका, इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और इट कैन बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और इट कैन बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. सो इतना ही है, यही स्टेटमेंट आपको लर्न करना है. उसके अलावा आपको कुछ और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की, ठीक है, क्योंकि आता नहीं है एग्जाम में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बड़ी आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हो. 1/2 बेस इंटू हाइट करके यहाँ पे एरिया की जगह क्या जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट. इसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट बी डैश एच डैश. तो ये भी फिर आप प्रूफ क्या करोगे कि जो इनके एल्टीट्यूड का रेशो है एक्चुअली वो इनकी साइड के रेशो के इक्वल है. तो एक रेशो तो आपके पास यहीं से आ जाएगा साइड का रेशो, और इनटू में 1/2 तो देखो कैंसिल हो जाएगा. 1/2 आप लिखोगे इसको बी एम, सपोज ये एन है, 1/2 बी एम इंटू एच डैश, और अपॉन में हो जाएगा 1/2 क्यू एन इंटू एच. देन आप ये क्या करने वाले हो, सिमिलर प्रूफ करके इस ट्राइंगल को, ये रेशो भी आप बोलोगे कि ये साइड के रेशो के इक्वल ही है, और ये रेशो भी साइड के रेशो के इक्वल ही है. तो यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू इसकी जगह, और इसकी जगह भी ए बी अपॉन पी क्यू. तो उससे आपके पास आ जाएगा कि द रेशो ऑफ द एरिया इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, ठीक है. तो बड़ी आसानी से वो प्रूफ हो जाता है, उसमें कुछ इतना ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट है नहीं. डस्टर की तरफ. सो इसके बाद में सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस. क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसका आपको प्रूफ भी नहीं कराया, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. तो इसलिए टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका इसमें. और इसके बाद जो आपके 4-5 चैप्टर और बचते हैं, उसके बाद में फिर आपकी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही क्लास होगी. 4 क्लास 25 क्वेश्चन में, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है. तो ये वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उससे फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन 4 है 13.3 एक्सरसाइज का. द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल triangles are, भाई ये ट्राइंगल्स का साइन होता है,
36 centimeter square and 25 centimeter square. If an altitude of the first triangle is 2.4, of the first triangle is 2.4 centimeter. Find the corresponding altitude of other. ठीक है भाई, तो इसमें आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। सपोज एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR। एरिया इनका कितना है, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ग्रेटर वन का, ठीक है। इफ एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट, जिसका एरिया कितना है 36 है, सो फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये है यहाँ पे और सेकंड ट्राइंगल आपका ये है, बिकॉज आप देख सकते हो रिस्पेक्टिवली द ग्रेटर एरिया इज गिवन at first place and second one is 25, तो ये this is the first triangle, so this is 36 और इसका altitude कितना दिया हुआ है, altitude दिया है 2.4 and you have to find the altitude of this। तो similarly हमने बोला था कि जो एरिया का रेशो होता है वो रेशो इक्वल होता है उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो आप बोलोगे एल्टीट्यूड इज नॉट ए साइड, बट एल्टीट्यूड को भी आप प्रूव कर सकते हो, जैसे हमें इसमें बेसिकली जो आपका थ्योरम का प्रूफ था वही आपको इसमें करना पड़ेगा, है ना। एक होंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR। सो एंगल A मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। बस हमें एक ही की रिक्वायरमेंट है, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज होता क्या है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, डबल ए इज इक्वल, है ना। डबल ए दैट मीन्स टू एनी ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि तीनों एंगल इक्वल है, क्योंकि अगर दो इक्वल हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा 180 माइनस करके, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। सो इन ट्राइंगल ABM एंड PQN, भाई ये सपोज M है, ये आपका N है, देन दीज आर द एल्टीट्यूड्स, ओके। सो आप क्या बोलोगे, एंगल ANB इज इक्वल्स टू एंगल PM, इसमें M है भाई, PNQ, क्योंकि इसमें हमने M पॉइंट एज्यूम किया है, is equals to what, 90 degree, because altitudes are perpendicular to opposite side, so this is 90 degree, and angle B is equals to angle Q। why? Because triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है, तो corresponding angle must be equal। so by double A triangle AMB is similar to triangle what, ए के इक्वल हमें पता नहीं कौन सा, M की जगह हम N लिखेंगे और B की जगह हम Q लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा PNQ, क्योंकि ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे थे हम। हमेशा आपको बोला है कि पॉइंट जो है सीक्वेंस वो ही लिखनी है जो जिसके इक्वल एंगल आपका पड़ रहा है। अब M 90 है तो M की प्लेस पे आप इस वाले ट्राइंगल का भी वही पॉइंट लिखोगे जिस पर एंगल 90 डिग्री है। B की जगह आप वही पॉइंट लिखोगे जो B के इक्वल है, जिस तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाइज AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू MB अपॉन
एन क्यू। तो इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में ये कितना है कितना नहीं है, हमें सिर्फ साइड से मतलब होना चाहिए, बिकॉज वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड इफ वी हैव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। सो ए एम अपॉन इसको रख लेते हैं। अब आपको डायग्राम की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए, है ना। सो क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमने ए बी सी छोटा ट्राइंगल बनाया था, पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल बनाया था। दैट मीन्स इसका 25 है, इसका 36 है, और इसी का एल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको बड़ा बनाते, इसको छोटा बनाते, फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 2.4 किस ट्राइंगल का है एल्टीट्यूड, जिसका एरिया पहले गिवन है उसी ट्राइंगल का वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। बाकी तीनों लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसी को लिख देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन 36 का अगर आप लेते हो स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। सो ये आ गया आपके पास 5/6 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। नाउ सिंस वी हैव ए एम अपॉन पी एन is equals to 5/6, so am to I think we have to find small one का हमें find करना है, अपॉन 2.4 is equals to 5/6, so am is equals to हो जाएगा आपका am is equals to हो जाएगा 5/6 into 2.4, 6 4 जा 24.4, then 5 4 जा 22.0, so आंसर कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। किसका आंसर आया है, ये ए एम का, है ना। 2 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इसमें आपको पहले क्या करना था, प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड का रेशो भी वही होता है जो उनकी साइड्स का रेशो होता है, एंड साइड्स का रेशो आप निकाल सकते हो इफ द रेशो ऑफ द एरिया इज गिवन, यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, बिकॉज एरिया का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। सो इफ वी हैव टू फाइंड ए बी अपॉन पी क्यू एंड वी हैव द रेशो फॉर एरिया, वी मस्ट फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। और स्क्वायर रूट कैसे निकलता है किसी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन स्क्वायर रूट निकलेगा अलग से और डिनोमिनेटर का। सो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 36 का 6 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम डिस्कस एक क्वेश्चन कर लेंगे लास्टली। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, ठीक, लेंथी है काफ़ी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए पी इज टू पी बी is equals to 2:3. PO is parallel to BC, और ये आया हुआ है भाई आपका प्रीवियस ईयर में, PO is parallel to BC and is extended to Q and is extended to Q, so that CQ is parallel to BA, so that CQ is parallel to BA. so find क्या करना है आपको, find पहला पॉइंट है एरिया of triangle APO is to area of triangle ABC। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी यहीं लिख लेते हैं। एरिया ट्राइंगल APO is to area
of triangle CQO, CQO, ठीक है भाई। सो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसे रख देते हैं भाई इसमें। ABC ABC और उसके बाद में क्या दिया है, PO इज पैरेलल टू BC। तो एक लाइन है PO और वो पैरेलल किसके है, BC के, ठीक है। और AP और PB भी आप देख रहे हो, उसका रेशो दिया है कुछ 2:3। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा, है ना। ये रेशो जो होगा आपका 2:3 है, ये 3 है, ये 2 है, रेशो है इनका। अब ये इसके पैरेलल आपने ड्रॉ करी है। फिर देख लेते हैं क्या है, पैरेलल टू BC एंड इज एक्सटेंडेड टू Q सो दैट CQ। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा Q सच दैट CQ इज पैरेलल टू, तो आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA फ्रॉम C। तो जहाँ पे भी वो कट करेगा दैट इज Q, ओके। तो यहाँ से आप बेसिकली ये पैरेललोग्राम आपके पास ड्रॉ हो गया है ना। लगभग ये लग रहा है कि है पैरेलली है। सो दिस इज पैरेलल टू BA। सो ये एक पैरेललोग्राम आपके पास फॉर्म हो चुका है ना। दिस इज पैरेलल टू दिस इज पैरेलल टू दिस पॉइंट इज Q, so that CQ is parallel to BA. Find the area of APO, and this point is O, this point is P, this one PO is parallel to, okay। और O को फिर आपने एक्सटेंड कर दिया Q तक, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम आपके पास आ गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं कि मैंने तो ये अपनी तरफ से बना लिया भाई, इतनी ही है, इतना ही गिवन है आपके पास ना, कुछ एडिशनल गिवन नहीं। कि एक ट्राइंगल था ABC, उस पर उसकी एक साइड AB पर पॉइंट P लाए एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P सच दैट AP इज टू PB मस्ट बी 2:3, ठीक है। देन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P विच इज पैरेलल टू BC एंड देन O को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है अप टू Q such that this is parallel to BA. Now first I have to find the area of APO. So APO ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। एंड अपॉन करना है ABC पूरा, आपके पास पूरा जो ट्राइंगल है। तो बड़ा आसान है यहाँ से, क्योंकि अगर आप इसको सिमिलर प्रूव कर देते हो, किसको, इस ट्राइंगल को और पूरा कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल, तो आप बोलोगे फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा आपके पास इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ABC। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है ना, कॉमन। पहला आपका क्या है, कॉमन है भाई। इसमें भी ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है A और ये भी, ठीक है। देन एंगल APO is equals to angle ABC since PO is parallel to BC, so by corresponding angle, ठीक है भाई, एंगल। so by double A triangle ABC is similar to triangle APO, वही सीक्वेंस आ रहा है ना, बिकॉज A की प्लेस पे ये आएगा। देन एरिया ऑफ APO जो आपको पहले चाहिए उसी को पहले रखूंगे, इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल हो जाएगा AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं जगह कम है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा AO स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बी पी ओ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। सो बाकी तो हमारे पास है नहीं ए ओ पी ओ, नथिंग वी हैव ओनली ए पी एंड पी बी। सो वी हैव टू फाइंड ए बी, वी कैन इजिली फाइंड ए बी। लेट ए पी इज इक्वल्स टू 2x, बी पी इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि जब रेशियो गिवन होता है तो दैट डजंट मीन कि भाई आपका यही था सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो कुछ भी हो सकता है, वो 14/21 भी हो सकता है ये 14 सेंटीमीटर हो, ये 21 सेंटीमीटर हो, है ना। तो रेशियो जब गिवन होता है तो आपको अगर उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी हो तो आप उसका एक मल्टीपल कंसीडर कर सकते हो, दैट मे बी के, ए और एक्स, वट एवर यू वॉन्ट। सो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 5x, दोनों को ऐड कर दोगे तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर। सो 4:25, बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका। तो अगर आप पूरे का एरिया 25x है तो इसका एरिया 4x है। फाइंड ए पी ओ अपॉन सी क्यू ओ। सो ये आपका ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम हो गया तो इक्वल होगी ये साइड्स, है ना, 3x, तो ये 3x हो जाएगी। वहाँ से भी आप साइड का रेशियो निकाल दोगे इनका। चलो कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। डायग्राम रख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे हम, सिमिलर प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि सिमिलैरिटी गिवन नहीं है आपको, है ना। इस बार एपीओ और बस इसकी जगह चेंज हो जाएगा आपका ट्राइंगल। अब बोलोगे मैम ये कैसे निकलेगा, ये साइड कैसे निकलेगी, वो साइड आपकी कितनी हो जाएगी, ये पैरेललोग्राम हो गया ना, सो ये 3x हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल सी क्यू ओ, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है ये, सेकंड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्यू बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। एज अ सीजर बन रहा है यहाँ पे, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड दीज टू आर पैरेलल। अब बोलोगे सिन एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी क्यू बाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। रीजन क्यों है ये, क्योंकि बी ए इज पैरेलल टू सी क्यू। सो वहां पे गिवन है भैया, हमारी कंस्ट्रक्शन हमने कुछ इसी तरीके से करी थी, यहाँ से ओ को एक्सटेंड किया था क्यू तक, एंड सच दैट सी क्यू इज पैरेलल टू बी ए। सो ये अगर आप दो लाइन है ऐसे आप बोलोगे तो छोटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या फॉर्म करे, जी फॉर्म करिए ना या एन फॉर्म करिए, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो ट्राइंगल बाय डबल ए, ट्राइंगल एपीओ, फिर से ट्राइंगल सीक्वेंस देखना है भाई, ओ की जगह तो ओ ही आएगा, ए की जगह सी आएगा, तो सी क्यू ओ, है ना, सी क्यू ओ, एपीओ इज सिमिलर टू सी क्यू ओ। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीओ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर अपॉन सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर अपॉन क्यू ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर अपॉन सी ओ स्क्वायर, एंड नथिंग वी हैव, ये लास्ट का 2 रेशो से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 4। सो हमारे पास क्या है, ए पी है, ए पी इज 2x एंड सी क्यू इज 3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा, आप बोलोगे सी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 3x, बिकॉज इनिशियली ये रेशियो दिया हुआ, तो ये कितनी हो गई 3x हो गई और ये कितनी हो गई 2x हो गई, और इन्हीं की हेल्प से आपने ए बी निकाला था पूरा, दैट वाज
5x. So area of triangle APO upon area of triangle CQO is equals to हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 3x का स्क्वायर, दैट इज 2:9 है ना, 2:9 नहीं 4:9. ठीक है भाई. सो दिस इज योर आंसर एंड हियर सिमिलैरिटी इज कंप्लीट नाउ. इसके बाद हम करेंगे लोकस. So this is all for today. If you like my video, please subscribe and share my channel. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.